नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल फैमिली के यूट्यूब चैनल में आज का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिससे हम सभी कभी ना कभी गुजरते हैं। हम लाए हैं ब्रेकअप के बाद खुद को कैसे संभालें। दोस्तों, ब्रेकअप ऐसा चीज़ है जो कभी ना कभी हम आजकल की दुनिया में सभी इस फेज़ से गुजरते हैं, और इतने सारे स्ट्रेस के बाद एक और ये इमोशनली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। लेकिन अगर आप इसे पॉजिटिव वे में लेंगे तो आप देखेंगे कि यह एक ऐसा समय होता है जिसमें हम अपने आप को एक नए इंसान के रूप में परिणित कर सकते हैं। हम जो सोचे रहते हैं इतना दिन में, जो भी गोल हम अचीव करना चाहते हैं, वो हम इसमें आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रेकअप से ओवरकम करना एक चैलेंजिंग प्रोसेस है, पर यह संभव है कि अगर हम अपने इमोशंस और सेल्फ केयर पर ध्यान देंगे तो हम एक बहुत आगे जा सकते हैं। अपने फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने इमोशन को एक्सेप्ट करिए, अपना ध्यान केंद्रित करिए खुद पर और अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करिए। हाँ, पेन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उदासी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, पर इसे आप एक्सेप्ट करिए। आप किसी क्लोज़ फ्रेंड से बात कर सकते हैं। इमोशंस को धीरे धीरे कम होने लगता है ये सब करके। देखिए दोस्तों, हम फिल्मों में देखते हैं कि ब्रेकअप हुआ है और इमोशंस इन्वॉल्व होता है, उसमें बहुत सारे तरीके बताते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी नए रिलेशनशिप पे आ गए। नहीं, आप ये सब बिल्कुल भी नहीं करिएगा। हम अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ठीक करेंगे। अगर हमारा बजट नहीं है घूमने फिरने शॉपिंग करने का तो हम क्या करेंगे। और इमोशंस तो इमोशंस है, सभी के पास होते हैं, तो आप उसे अपने आप पे खर्च करिए। अपना समय अपना पर खर्च करिएगा, पैसे नहीं, समय खर्च करिएगा। खुद पर ध्यान दीजिएगा, अपने आप पर ध्यान देंगे। मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा, मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइएगा, अपना एक गोल सेट करिएगा, और जब भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए तो आप उसे पॉजिटिव थॉट के साथ तुरंत रिप्लेस करने का प्रयास करिएगा। एक दिन में नहीं होगा दोस्तों, पर ये होगा। ये आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। हमें साइकिल चलाना नहीं आता था क्योंकि हम उसमें नए थे, पर अभी तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला लेते हैं। तो कोई भी हमें इमोशनली रूप से हील करना कोई नहीं सिखाता है। ये हमें खुद ही दुनिया में आके सीखना पड़ता है कि हमें खुद को इमोशनली रूप से कैसे हील करना है। हमें कोई ये नहीं बताता कि हमारी ताकत क्या है, उसे भी हमें स्वयं ही जानना पड़ता है कि हमारी ताकत असल में है क्या। तो हम जानेंगे कैसे। इस तरह के जब हम फेजेस का सामना करते हैं, इस तरह की जब नेगेटिव इमोशंस का हम सामना करते हैं, तब हम अपनी असली स्ट्रेंथ पहचान पाते हैं। पर उस समय अगर हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, नशे की तरफ, या दिमाग में इतना नेगेटिविटी कि हम यूज़लेस हैं या वर्थलेस हैं, नहीं दोस्तों, कोई भी चीज़ इस दुनिया में वर्थ नहीं होती है। अगर हम किसी फेज़ से गुज़र रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वर्थलेस हैं। नहीं, ये हमें एक मौका है एक नए इंसान बनने का, एक नए अपना गोल को सेट करने का, अपने गोल को अचीव करने का। आप ये सोचिएगा कि अगर हम उसमें होते तो हम जो करना चाहते रहते वैसा हम नहीं कर पाते। फैमिली और दोस्तों के साथ आप वक्त गुजार सकते हैं। अब ये एक समस्या है क्योंकि जनरली हमारी इंडियन फैमिलीज जो है टॉक्सिक होती हैं जनरली। पर अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको उनके साथ मूवी देखना अच्छा लग रहा है या पिक्चर देखना अच्छा लग रहा है या कुछ ऐसा, जिसे रंगोली बना लीजिए, पेंटिंग कर लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, पार्क में शाम को टहल लीजिए, 4 लोगों से बात कर लीजिए, स्वयं को थोड़ा सा व्यस्त रखने का प्रयास करिए। देखिएगा आपका ये जो इंटरनली जो फीलिंग है वो धीरे धीरे निगेटिव की से हट के पॉजिटिव की हो जाएगी। और आप खुद जब 4 लोगों से बातचीत करना शुरू करेंगे, लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे, आप एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी से भी बात करिएगा। अपना दुख दर्द जो भी है उसे एक साइड रख के, तो देखेंगे आप में स्वयं में बदलाव होने लगेगा। और फिज़िकल एक्सरसाइज और मेंटली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस फेज़ में, क्योंकि यही समय है जब हमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और स्ट्रेंथ के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स तो करने ही पड़ेंगे। आप घर में ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा खाने पीने जो आपकी मन पसंदीदा चीज़ें है वो आप खाइए एक लिमिटेड मात्रा में, ताकि आपको अच्छा महसूस हो। जो भी खाने से, जैसा कपड़ा पहनने से आपको अच्छा महसूस होता है, आप इतना दिन से जो कपड़े नहीं पहन पा रहे थे या जो नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ें आप इस फेज़ में कर सकते हैं।
एक समय पर मोबाइल को एक समय तक यूज़ करिएगा, मोबाइल को फिर उसको उपवास कर दीजिएगा, मोबाइल से उपवास करिएगा, ताकि इतना से इतना घंटा मुझे मोबाइल में नहीं देखना है। आजकल हालांकि हमारे सारे ज़रूरी काम मोबाइल से होते हैं, अगर पॉसिबल हो तो ऐसा करिए, अगर नहीं है तो आपका जो गोल है उसे आप मोबाइल के स्क्रीन कवर में लगाइएगा, उसे आप अपना वॉलपेपर बनाइएगा, तो ताकि आप जब भी मोबाइल देखें तो निगेटिव थॉट आने की बजाय आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट आने चाहिए। और कई लोग की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उन्हें प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, तो उसके लिए भी मत हिचकिचाइएगा। आजकल ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि हम प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं अपने किसी भी कार्य में। और साथ ही दोस्तों सबसे ज़रूरी है सेल्फ हेल्प बुक का अध्ययन ज़रूर करेंगे। जैसे हम जोसेफ मर्फी की एक बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इकागाई बुक है, छोटी छोटी आदतों में बदलाव और चेतन मन का जो भी पावर रहता है, द सीक्रेट आप देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे इंटरनेट में अवेलेबल हैं, बुक स्टोर में अवेलेबल है, जो हमें सहायता करती है। और एक एक ऐसा नहीं दोस्तों कि उसे ले लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, छोड़ दिया। आप एक एक लाइन को इमेजिनेशन करके पढ़िए, पूरा ध्यानपूर्वक पढ़िए। भले आप आधे घंटे में सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़िए, लेकिन आप उसे ध्यान से पढ़िए। कोई भी बुक पढ़ने का मतलब यही होता है कि हम उसे आत्मसात करें, उसमें लिखी बातों को आत्मसात करें। साथ ही दोस्तों यह समय जो होता है वह अपने आप को जानने का भी समय होता है, कि जब हम इस तरह की चीज़ें करते तो हमारे अंदर हम कितनी तक सहन कर सकते हैं कोई भी कार्य को। हम इससे उबर के जब आप आगे बढ़ेंगे तब आप कभी आपके दोस्त या फैमिली या कोई भी जब इस समस्या से गुजर रहा हो तो आप उसे बता सकते हैं कि यह इतनी बुरी चीज़ नहीं है, यह अच्छी चीज़ है। तो एक तरह से आप दूसरों को भी इसमें हेल्प करेंगे बाद में आगे चल के। तो अपने याद रखिए कि हमारे आसपास जो भी वातावरण होता है और हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड सेट जैसा रहता है उसी हिसाब से चलता रहा है। आप बोलेंगे ऐसा नहीं है, हम तो अच्छा सोचते नहीं। डीपली रूटेड में अगर आप जाएंगे, इंटरनली जब आप अपने अंदर जाके देखेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि हम जो सोचे रहते हैं, हमने जो निगेटिव थॉट्स सोची रहती है, जनरली वही हमारे आसपास चल रहा होता है, और जो पॉजिटिव थॉट सोची रहती है वही हमारे आसपास। तो अपना समय और अपना सराउंडिंग चेंज करने की शुरुआत आपको स्वयं से करनी होगी। अपना माइंडसेट जब भी निगेटिव हो आप तुरंत उसे पॉजिटिव वे की ओर ले जाएं, और पॉजिटिव वे की ओर ले जाकर, ऐसा नहीं है कि निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, दिन में पॉजिटिव तो आएंगे ही नहीं, निगेटिव ही आएंगे, पर उसे आपको रिप्लेस करना है। और एक बार जब आप रिप्लेस करने की आदत डाल लेंगे तो आप चमत्कार देखेंगे दोस्तों। ये 100% है, ये चमत्कारी और ऐसा होता है। आप स्वयं इसे आजमा के देखिए। एक महीना अगर आप कोई भी इस फेज से गुजर रहे हैं या नहीं भी गुजर रहे हैं, कोई कुछ गोल को पाना चाहते हैं, आप 1 महीना अपने लक्ष्य को लिखें, 5 बार दिन में ईमानदारी से दोहराएं, और उन पूरे दिन में कोई भी निगेटिव ना सोच के आप पॉजिटिव अपने गोल के प्रति सोचें। फिर देखिए कि कैसे चमत्कार नहीं होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो और ये जानकारी दी हुई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, और हमारे चैनल को लाइक करिए। हम आगे भी इसी तरह की इसी टॉपिक पे और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, ताकि आप अपने आप को, हमारे यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि हम इस तरह से जो फेजेस, जो निगेटिविटी है, सारी चीज़ें हो सकती है, पर निगेटिविटी को ओवरकम करना और इमोशंस को ओवरकम करना हमें कभी कोई नहीं सिखाता है बचपन से। खासकर हम जब इंडियन माहौल में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती। हमें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, हमें कैसा पहनना है, क्या करना है, कैसा संस्कार है, ये सब सिखाया जाता है, पर स्वयं को हील करना, स्वयं को आगे बढ़ाना, स्वयं के बारे में अच्छा सोचना कोई नहीं सिखाता है। तो इसलिए दोस्तों इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी है और एक पॉजिटिव कम्युनिटी बनानी है। हमें आगे बढ़ना है, इस तरह के निगेटिव विचारों को हटा के हमें पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को पाना है। जो भी हम करते हैं ये सब एक फेजेस है, और ये सब फेजेस से गुजर के हमको आगे बढ़ना है और एक मजबूत इंसान के रूप में आगे आना है। इसमें आप स्पिरिचुअल हैं तो आप भगवान का अगर पूजा पाठ करते हैं तो उसका भी सहारा ले सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी में पॉजिटिविटी को अपने दिमाग में रखिए। जो भी आप करते हैं, चाहे सोच से, चाहे आदत से, चाहे संस्कार से, चाहे किसी भी क्रियाकलाप से, आप उसे अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसा चमत्कार होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे भी मैं आपसे ऐसे ही वीडियो शेयर करती रहूँगी और बनाती रहूँगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।